भारत में डीमोनेटाइजेशन 0.2 ये अब फिर से लागू होने वाला है। 2000 का बड़ा नोट जो कि अब कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद इस नोट को भी बंद कर दिया जाएगा। पूरे देश में इसको लेकर चर्चा गरम है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं कारी सुहैब जी, उनसे सीधे बात करेंगे कि अब 2000 का नोट भी बंद होने जा रहा है। पहले 1500 का बंद हुआ, कहा गया काला धन वापस आएगा, सारी चीज़ें होंगी। अब ये 2000 का नोट, काला धन वापस आएगा कि काला धन बनाया जाएगा? भाजपा की भाषा को नहीं समझते हैं क्या? काला धन किसके पास है जो पूरे देश के सभी जिलों में 5 स्टार होटल बना दिया पार्टी कार्यालय के नाम पर? कौन धन से बना है? बता दे, हिसाब दे दे। अगर भाजपा में हिम्मत है, माँ का दूध पिया है ये लोग, तो बता दे कि पिछले 8 साल में भाजपा को कहां कहां से कौन कौन फंड आया है। दे दे देश को हिसाब। बहुत बड़े ईमानदार बनते हैं तो दे दे। इस देश में अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई पार्टी सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी है। दंगा इनका एक शौक, भ्रष्टाचार इनका शौक, बलात्कार इनका शौक। इनके पार्टी के नेताओं को देखिए, सब बलात्कारी लोग निकलता है। या इनके पार्टी से जुड़े हुए जो बाबा लोग जो हैं वो है ना, आसाराम जी और राम रहीम जी या फलाने जी या ढेकाने जी, बहुत लोग तो नजरें नहीं आते हैं, बहुत लोग का अभी मिला नहीं है। धीरे धीरे ना खुलता है सब। अब इनके एमएलए जिनको जनता ने चुना अपने लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो विधानसभा में जाके ब्लू फिल्म देखते हैं। कर्नाटक में देखते थे तो जनता ने वहाँ इनको जवाब दे दिया। हिमाचल में जीत के आए हैं, वहाँ भी आप देखा होगा, अभी वीडियो वायरल हुआ था, वो बैठ के ब्लू फिल्म देख रहे थे। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, 3 महीना भी नहीं हुआ तो उनको विधानसभा गए हुए, जो जा करके वहाँ विधानसभा में ये दिखा रहा हो भाजपा का एमएलए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। उनकी प्राथमिकता ये है कि वो ब्लू फिल्म देखेंगे विधानसभा में भी जा करके। उस पार्टी के नेताओं का, उस पार्टी के विजन का विजन क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो आपने कहा कि फलाना और ढेकाना, ये तो तुगलकी फरमान है। मुहावरा सुनते होंगे कि भाई तुगलकी फरमान जारी हो गया। ये तो उनसे भी बड़े तुगलक निकले। ये तो महा तुगलक हैं, जो मन में आएगा वो जब कर देंगे। कौन होता है रोकने वाला? जिस प्रधानमंत्री को समझ नाम की चीज नहीं हो, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, उसका प्रधानमंत्री इस तरह का ना समझ हो, जिसको कुछ समझ ही नहीं है। कोई कुछ आके कह दिया वो कर दिया, कोई कह दिया ताली बजा दो बजा दिया, कोई कह दिया बर्तन पीट दो पीट दिया। इस साइंस कहां से कहां पहुंच गया। और हमारे देश का प्रधानमंत्री ताली पिटवाता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री थाली पिटवाता है, दुनिया में मजाक उड़ता है, न जाने क्या क्या। तो असल में अपनी समझो, अपनी बुद्धि से कुछ करे तब तो। किसी ने कुछ आके समझा दिया, कर दिया। क्या मतलब है देश का, क्या नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब है? इनको तो भाई पूरी दुनिया में घूमना है। विदेश मंत्री बनने का सपना रहा होगा तो प्रधानमंत्री बन गए, तो अपना विदेश मंत्री वाला भी काम कर रहे हैं साथ साथ। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारा डिसीजन नहीं, आरबीआई का डिसीजन है ये जो नोट को बंद करने का। क्या बुड़बक बना रहे हैं? किसका इलेक्शन कमीशन और सीबीआई ईडी जब अपने से एक पत्ता नहीं हिला सकता है, आरबीआई किसके कहने पर क्या कर रहा है दुनिया जान रही है। आरबीआई से वो बेचारा, क्या नाम था उसका, जो गवर्नर थे आरबीआई के, अरे बोलिए ना, वो क्या थे, बड़ा अच्छा ना, हम भूल रहे हैं उनका नाम। उनको हटा दिया। काहे हटा दिया? तो सवाल ये है कि भाजपा अगर कह रही है कि हमारा डिसीजन नहीं है, तो एकदम मतलब ये मजाक उड़ने वाली बात है। किसका डिसीजन है? अरे बेवकूफ़ इंसान, ये ताली बजा के कौन 8 नवंबर को ख़त्म कर दिया था? किसका डिसीजन था? आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करने के लिए 1000 का नोट बंद किया है, तो 1000 से बड़ा नोट 2000 का ले आए। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए लाए कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए लाए?
अरे ऐसी ऐसी बातें भाजपा के ही लोग बताते हैं। दिल्ली में जाइए, वहाँ के जो आला अधिकारी लोग हैं या भाजपा के बड़े नेता लोग हैं, जब बैठते हैं हम लोग तो ऐसी ऐसी बात बताते हैं लोग कि हम लोग उन बातों को नहीं बोल सकते हैं। देश का मामला है, उनको देश की चिंता नहीं है, उनको देश की इज्जत की चिंता नहीं, हम लोगों को है। इसलिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस देश की आज़ादी में अपना खून बहाया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उनको इस देश से कोई मोहब्बत इसलिए नहीं है कि उनके आबाओ अजदाद ने कभी खून नहीं बनाया, खून लिया है, मुखबरी की है, अंग्रेज़ों के साथ मिल करके भारतवासियों के खिलाफ काम किया है। ये तो हत्यारे लोग हैं, गांधी के हत्यारे। उनको देश से क्या मोहब्बत हो सकती है? उनको देश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए दिन रात जैसी तैसी करते रहते हैं। दुनिया में देश की बदनामी हो रही हो, देश के लोग बर्बाद हो रहे हों, नौजवान बेरोजगार हो रहे हों, महिलाओं की आबरू लूट रही हो। देखिए क्या हाल है। हमारे देश की वो महिला जिसने भारत का झंडा दुनिया में लहराया, आज वो वहाँ सड़क पर बैठी हुई है, बिलक बिलक के रो रही है। उसके साथ भाजपाई गाली गलौज कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले लोग, आज शर्म नहीं आ रही है? बल्कि आप ये कहिए कि ये वो बेटी लोग हैं जिन लोगों ने भाजपा को मदद की अपने वाक्य से, अपने सब कुछ से। वैसे लोगों का ये हाल है। क्या बात करेंगे ये लोग? तो ये लोग तुगलकी फरमान जारी करके जो मन में आता है करते हैं। आरबीआई कह रही है कि 4 साल पहले हमने नोट छापना 2000 का बंद कर दिया था। ये तो और मजाक वाली बात कर रहे हैं खुद से अपना। 4 साल पहले बंद किया था तो शुरू कब किया था? 1-1.5 साल पहले शुरू किया होगा। जब 1-1.5 साल पहले शुरू किया, 1-1.5 साल के बाद बंदे करना था तो शुरू काहे के लिए किया? क्या मजाक, ये बड़ा सवाल है। मजाक बना के रख दिया है। जब बंद करना था तो शुरू क्यों किया? और 2 साल के लिए ही सिर्फ क्यों रखा? तो 2 साल के लिए ही भी कहाँ, हमको लगता है 1.5 साल पहले शुरू किया होगा। तो ये तो सरासर मजाक बना के रख दिया है ना। मतलब वही है ना कि जो मन में आगे करेंगे। इनको भारत से कोई दर्द हो, हमदर्दी हो, तब ना ये सोचेंगे कि भारत का किसमें फायदा और नुकसान है। ये तो भारत विरोधी लोग हैं ना। इनका इतिहास उठा के देख लीजिए ना कि आजादी के लड़ाई में लोग कहां खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दे। देख रहे ना, आरएसएस का जो 3 पीढ़ी से आरएसएस का कैडर है वो निकल रहा है पाकिस्तानी एजेंट, आईएसआई का एजेंट निकल रहा है ना भाई। उस पर तो इन लोगों को नानी याद आ रही है। सांप सूंघ गया है, मुंह में दही जम गया है, आवाज नहीं निकल रही है। खुदा न खास्ता किसी दूसरे पार्टी से जुड़ा होता तब देखते लोग नंगा नाचता। सब कहां चली गई इतनी स्मृति ईरानी जो पूरा सड़क पर पूरा जो है करती रहती थी अपना। महंगाई का हाल देख लीजिए, बेरोजगारी का हाल देख लीजिए, महिलाओं का कितना सम्मान है वो देख ही रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर पर जवान है उनका क्या हाल है वो भी देख ही रहे हैं सब लोग। तो देश सब देख रहा है और समझ भी रहा है। तभी तो इनकी देखिए ना कर्नाटक में क्या हुआ है। तो कितने लोगों का ये कहना कि कर्नाटका की हार को देश से इस मुद्दे को हटाने के लिए शायद इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया हो। देखिए कुछ भी कर सकता है ये लोग चुनाव के लिए। कई बार कुछ भी किया है इन लोगों ने। मैंने क्यों कहा, अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जिसको देश से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, देश के लिए कुछ कुर्बानी होती है, आबाओ अजदाद की उनके पुरखों का त्याग होता है, उसको ना दर्द होता है। वो ना सोचता है कि हम क्या करेंगे कि जिससे देश का नुकसान होगा, कि फ़ायदा होगा, नाम होगा, कि बदनामी होगी, कि क्या होगा। इनको तो कोई मतलब नहीं है। इनको ना इससे कोई हमदर्दी है, ना कोई दर्द है इस देश की मिट्टी से, इस देश के लोगों से, न इनके आबाओ अजदाद, इनके पुरखों की कोई कुर्बानी है। ये तो अंग्रेज़ के मुखबिर लोगों में से थे, ये तो अंग्रेज़ के दलाल लोग थे। तो इनको तो दर्द नहीं है, तो उन्हीं का काम कर रहे हैं। आज भी उन्हीं से हमदर्दी है इनको। तो इन लोग कुछ भी कर सकता है। अब इन लोग तो देखिए ना, देखिए कर्नाटक में क्या है, ये तो और बुरी हार थी ना। ये तो चूंकि इनका इलेक्शन कमीशन से गठबंधन है इसलिए उतनी सीट चली गई।
अब देखिए ना, जितना गिरना था इन लोगों को गिर गया। लोगों का कहना है कि इससे ज्यादा अब नहीं गिर सकता था, इतना घटिया। मतलब आप भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत का प्रधानमंत्री, वो एक ऐसी फिल्म का प्रमोशन कर रहा हो जिससे समाज में नफरत पैदा हो रही हो, जिसमें जो पूरी बात झूठ पर वो पूरी फिल्म बनी हुई हो, जिसको स्वीकार भी किया गया कि ये एक ड्रामा है और पूरी तरह से झूठ पर बनी हुई फिल्म है, उसका प्रमोशन इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा हो। उससे आप समझ सकते हैं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की समझ कितनी है, इनको देश के लिए दर्द कितना है। अगर देश से हमदर्दी होती तो वो चाहते कि देश में नफरत हो, वो चाहते कि देश में भाईचारा खत्म हो, वो चाहते कि देश में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो, मारकाट हो। नहीं, कोई गार्जियन अपने चाहेगा कि हमारे घर में झगड़ा करे, सब भाई आपस में भाई बहन से लड़ाई करे, झगड़ा करे? चाहेगा कोई? वो बिस्तर पर पड़ा भी रहता है तो सोचता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कुछ बात हो लेकिन सब मिलजुल कर रहे, मिला जुला के, है ना भाई। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री खुलेआम धमकी दे रहा हो कि दंगे होंगे, कहीं कह रहा है कि उल्टा लटका के मारे जाएंगे, उसको देश से हमदर्दी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्योंकि देश से हमदर्दी इसलिए नहीं हो सकती कि देश के लिए आपका एक कतरा खून नहीं बहा है, एक पसीना नहीं निकला है, तो आपको कहां से हमदर्दी हो जाएगी? आपके जो पुरखे थे, आपके सब लोग जो हैं, वो लोग तो उनके अंग्रेजों की गुलामी किया, मुखबिरी किया। तो देखिए, मगर वहां चूंकि जनता ने इनको पूरा करारा जवाब दिया, वो तो 10-15 सीट पे ही लोग सिमटने वाले थे, तो इलेक्शन कमीशन के गठबंधन की वजह से उतनी सीट हो गई है। इतना जोर लगा इलेक्शन कमीशन, फलना ढेकना, सीबीआई, ईडी, हेन तेन, ये लोग क्या बना रख दिया है देश को, क्या बना के रख दिया है। लेकिन देश धीरे धीरे सब समझ रहा है। आप किसी को बहुत दिन मूर्ख नहीं बना सकते हो। हमारा देश का लोग जो है ना, हमारे जो देश की आवाम है, भारत से अच्छा लोग, अब भारत के इतना सीधा लोग दुनिया में कहीं नहीं है। जाके देख लिए, इजराइल की जनता सड़कों पे है, नानी याद कराए हुए। हमारी जनता तो, देश की जनता एक सीधी सादी भोली भाली जनता है, अपने लोगों से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उनको सम्मान देना चाहती है। लेकिन धीरे धीरे सब लोग समझ रहा है, अब इनके पॉलिसी को लोग समझ रहा है। आपसे में लड़ा रहा है लोग, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान पैदा हो तो उसको पता होता है कि किस धर्म में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार इस मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का सूची जारी किया तो उसके नाम के साथ जाति लिख के जारी किया। ये पहली बार। भाजपा से बड़ी कोई जातिवादी पार्टी है क्या? बताइए, ऐसा हुआ था कभी आजाद भारत में? जब मन में आया ढोल बजा रहे हैं, जब मन में आया ताली बजा रहे हैं, जब मन में आए कुछ कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। क्या बोला जाए, देश की जनता सब समझ रही है। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं कारी सुहैब और कह रहे हैं कि पूरी तरह से तानाशाही है, 2000 के नोट अब बंद कर दिए जाएंगे और ये सबसे बड़ी करेंसी है हिंदुस्तान की जो बंद होने वाली है 30 सितंबर को। व्यवसायिक वर्ग में भी इसको लेकर आक्रोश है और कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, जब 2 साल के लिए ही नोट छापने थे तो आपने इसको शुरू क्यों किया। बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।